Viewers, you've tracked with us over the last few weeks the story of Miram Taron, the 17-year-old boy from Arunachal Pradesh who had strayed into territory claimed by China and was allegedly abducted by the PLA. We now have a similar story. We are now getting you the story of Tapor Pullom, an Arunachal resident who was allegedly abducted by the Chinese PLA from Manigaon in the Shiomi district of Arunachal Pradesh. This is from 2015. His family claims that he is still in their custody. 6 years back, when they had approached the local authorities, they were turned down, stating that the matter is not under their jurisdiction. This is a story from 2015 and a chilling story that has caused quite a lot of grief to the family. Let's listen in. इंसिडेंट 2015 का है, सितंबर 2015 का है। तो मेरा फादर इन लॉ और उसका फ्रेंड जो था, दोनों साथ में कुछ हर्बल कलेक्शन भी होता है हम लोग के वहाँ पे। उसके बाद हंटिंग पर्पज़ के लिए दोनों गया हुआ था। तो सितंबर का बीच में ही मतलब उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से जंगल से वापस आ गया। तो आने के बाद में जैसे ही हम लोग को खबर मिला कि वो वापस आ गया है, तो मेरा हस्बैंड गया उसके घर, जाकर उसको पूछा कि मतलब आप इतना जल्दी कैसे आ गया। तो मेरा पिताजी नहीं आया है क्या। तो वो बताया कि मतलब वो उसका हेल्थ ठीक नहीं था, हम लोग को वहाँ पे मतलब उसको लूज मोशन हो रहा था बोला, तो इसलिए वो वापस आ गया अनवेल होने की वजह से। और मेरा जो फादर इन लॉ है वो फादर मतलब शिकार करने के लिए आगे गया बोला। तो हम लोग ने वेट किया। तो जैसे ही सितंबर का मंथ ख़त्म होते जा रहा, वो वापस नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने मेरा हस्बैंड का भाई और उसका चाचा और एक जीजा जी, वो 4 पहले गया ढूंढने के लिए उसको। उसके बाद में हम लोग परिवार बोला कि एक बार उसका जो दोस्त है ना, जो हम लोग का चाचा, वो उसका जो फ्रेंड है वो हम लोग का चाचा लगता है रिलेशन में काउंट करने से। तो ताकायोर्ची का पास में हम लोग गया, जाके हम लोग पूछा उसको। पर्स तो वो नहीं बता रहा था, मतलब वो बोल ही रहा था कि हम बीमार हो गए, वो आगे शायद गया होगा बोल। फिर मेरा हस्बैंड उसको बार बार पूछा है कि मतलब बताइए ना, ताकि आप बताएगा तभी तो हम लोग उसको ढूंढने जाएगा। हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता भी नहीं चल रहा, हर जगह उसको जहाँ हम लोग को पता था वहाँ जाके हम लोग ढूंढना है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला ऐसे बोल। फिर वो बाद में वो बोला कि एक्चुअली में बात ऐसे हो, तब वो रिवेल किया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरा फादर इन लॉ और उसका साथ में। तो वो बोला है कि मेरा फादर इन लॉ आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था बोल रहा। तो जैसे ही वो जा रहा था आगे, मतलब कुछ वो क्लियरली हम लोग का वहाँ पे ऐसे, चाइना को हम लोग का वहाँ का लैंग्वेज में गोरिंग बोलते हैं, गोरिंग। तो कुछ गोरिंग लोग उसको उठा के लेके गया, हम उसको उठाते हुए देख के हम भाग गया। तो वो वहाँ से सीधा देख के भागते ही वो आ गया बोला घर। तो हम लोग बोले तो पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोला कि पहले वो डर गया था कि मतलब आप लोग हमको कुछ ना कर दे ना, क्यों नो अकेला छोड़ के आए उसको ना, तुम उसको मदद करना चाहिए था ना, ऐसे उस चीज़ को लेके वो डर गया था बोल। बहुत सारे कुछ होने के बाद भी अभी तक हमको मतलब कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही अभी तक नहीं मिला है। मतलब हमने चाहता है कि मतलब मेरा ये जो इशू है, जो मेरा ये प्रॉब्लम है, या फिर ये अभी तक उन लोग तक नहीं पहुंचा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास नहीं पहुंचा है, या फिर मतलब क्या हुआ है हमको नहीं पता। लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत ही टेंशन में है कि अभी तक हमको क्यों रेस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब अभी इतना इश्यूज़, मेरा जो फादर इन लॉ का जो इश्यूज़ है इतना, मतलब लगभग तो मतलब बहुत सारे जगह में मतलब पता चल ही गया ना, पर फिर भी मतलब वो कोई हमको गवर्नमेंट का तरफ से मेरा मतलब हमको पूछा नहीं है। Viewers, you just heard Amoni Diru, the daughter-in-law of Tapor Pullom, who is also now joining us live, as is Anirudh, who is our correspondent in Guwahati, and also PD Sona, who is the Arunachal Pradesh Assembly Speaker. We'll go across to the family as well as PD Sona, but I want to get a word in from Anirudh. Anirudh, if you can also very quickly reiterate the story. He was allegedly abducted with a friend, and the friend returned, but he refused to reveal details, and it's been 6 years now, hasn't it, Anirudh?
Yes, Ankit. In fact, Manigaon area in Siomi district of Arunachal Pradesh is just along the line of actual control, and this abduction allegedly took place in 2015. And the family now claims that at that point in time they in fact approached the local district administration, but they didn't got any positive response, as they were turned down, saying that the matter is related to external affairs, and the district administration can no way intervene into it. Now, with the successful repatriation of Miram Taron from China, with the intervention of the Indian Army, the family has once again come forward seeking justice and have appealed to the union government to look into the matter. They have also appealed Minister of Law and Justice, Kiren Rijiju, who happens to be the local MP. Once again, Amoni, आपके ऊपर क्या गुजरा है ये 6 सालों में? What your family has been through, I can not, of course, empathize with because it's something that is highly mysterious. What are you now seeking, and आप क्या चाहते हैं? आपको मीराम तैरॉन का स्टोरी आपने सुना है, इसका आप पे क्या प्रभाव हुआ? एक्चुअली बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए दो लड़की और 2 लड़के को पालने का। ऑफ कोर्स उस वक्त हमारे पास इतने भी फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल नहीं थे कि हाँ हम बच्चे को देख सकते थे, और मेंटली हम प्रिपेयर भी नहीं था उस वक्त। हम बहुत ही इनमेच्योर था। आई वाज 16 और 17 इयर्स उस समय में। तो जब मीरम धर्म के केस हमने देखा, जब उसका एब्डक्शन का न्यूज़ देखा, तो तभी से हमने न्यूज़ देखना शुरू किया कि उसको कब आएगा, कब लेकर आएगा। तो जैसे ही उसको एक न्यूज़ में बताया कि 27 जनवरी में उसको इंडियन आर्मी के हवाले कर दिए हैं, तो 31 तक वो आ जाएगा, अपने परिवार से मिल लेगा। तो जैसे ही 31 जनवरी आया, तो परिवार के साथ उसको मिलता देख मन में एक उम्मीद सा आ गया कि हाँ शायद मैं भी ये इशू लेकर किसी के पास जाती हूँ तो शायद मेरा भी कोई हेल्प आ जाएगा। और अभी तक मेरे ओर से मतलब जितने भी लोग को मैंने लेटर डाला, जितने भी लोग से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया, उन्होंने अश्योर किया कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। PD Sona ji, you are the Arunachal Pradesh Assembly Speaker. I'd like to ask you, an Indian citizen has been missing since 2015. His family is obviously in grief, and you can imagine what they've been through. Why is it that no movement and no effort, or rather, could you tell us what effort has been made to retrieve him and to make sure that he's okay? Yeah, regarding Tapor Pullom's case, even we heard that he was missing since 2015. And the other day, the daughter-in-law now who is in the panel has come and met me and briefed me about the whole thing, about Tapor Pullom. And now because they were different, like she has already said, there were different theories about his missing. Now that later it came to light that a friend who has gone with him to the thing, towards the border area, that he has been abducted by the PLA. So in this regard, I've told them, because it's been since 2015, since there was not much kind of appeal from the family side. Now that they said they have appealed the government, so I've asked them to give the documents and the letter which they have made an appeal to the authorities, so that we pursue with the central government, and we have our Union Minister Law and 2 MPs. They will be the right person, and from our side we will do all the facilitate the whole thing, so that, because for them obviously we understand that it's difficult, to reach out to Delhi and all. And so I assured them, they came and met me in my residence the other day. So I assured them that if anything we could help, like you said, since it's a kind of a bilateral issue, state government per se obviously only can bridge between helping them out, because obviously, like she has said, like after they saw that 2-3 cases where the abducted Indians, the Arunachalis, has been brought back, the hope has come to them, that their family member, I can understand the agony and the sorrow they are going through, because
when you have your own family member, missing and do not know what is his fate, whether he's still alive or being abducted. Now that they have come up, I think from our side, we will try to facilitate them and reach out to the central agencies and the concerned authority through the help of our MPs and the union minister. अमोनी, आपके पास मैं फिर आना चाहता हूँ। पीडी सोना जी जो अरुणाचल प्रदेश के असेंबली स्पीकर हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी सहायता करेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे। बट पिछले 6 सालों में आपको किसने बताया कि वो सहायता नहीं कर सकते हैं? आप कहाँ गए होंगे? आपने क्या अटेम्प्ट की? और ये भी अगर हमें आप बता सकते हैं कि आपको कोई जानकारी है कि पुलोम जी कैसे हैं, कहाँ हैं, कोई भी जानकारी है? जी, हम उस वक्त हम बहुत ही छोटे थे, तो हमारा जितना भी काम था वो हमारा जो चाचा जी है वो कर रहे थे, जो मेरे फादर इन लॉ के जो भाई थे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए मेरे हाथ में कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कुछ डाला बोला, ये कुछ है मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट है, एक आर्मी को डाला बोला और कॉपी तो करके सभी को दिया बोला उन्होंने। जो मेरे पास है वो ओरिजिनल है और कॉपी तो करके सभी को दिया था बोला। अभी वहाँ किस किस को मिला उसका तो सर हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि हाँ उस समय में हम लोग कुछ नहीं कर रहा था, हम लोग बस उसके पीछे जा रहे थे। बस हम लोग परिवार की ओर से हमने आर्मी के पास गए थे। तो आज अगर आर्मी के पास जाता है तो कल अगर हम लोग को आने के लिए बोलता है तो कल आता है, तो उसमें कोई और ऑफिसर रहता है, फिर उनको दोबारा हम अपना स्टोरी बताना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके समय बीतता गया, साल ऐसे ही चला गया और हमें मतलब किसी का ओर से हमें कोई हेल्प नहीं मिला। फिर 3 नवंबर को रिजिजू सर आए थे, बॉर्डर इंस्पेक्शन वगैरह कुछ के लिए बताया हमको। तो उस समय में हमने 3 नवंबर 2015 को उसको एक मेमोरेंडम लेटर डाला था, वो भी मेरे पास है अभी भी। तो उसका भी कोई जवाब हमको नहीं मिला गवर्नमेंट की ओर से या फिर रिजिजू सर की ओर से। ये तो अभी अमोनी ने हमें बताया कि व्हाट इज द स्टेप्स दैट द फैमिली टुक to try and find details. PD Sona ji, after listening to this, what is your commitment that you would like to give the family? Can we expect quick action and some information? अभी जैसे उन्होंने बताया कि 2015 को हमारा यूनियन मिनिस्टर को उन्होंने एक पिटीशन दिया है, तो आई हैव आस्क्ड देम टू गेट द कॉपी ऑफ दैट लेटर और वो जो सर्च ऑपरेशन का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आई हैव आस्क्ड देम टू ब्रिंग इट टू मी सो दैट आई कैन टेक इट फर्दर। और अगर गॉड विलिंग अगर हमारा तापुर पुलम जी अगर जिंदा है, इट्स एंड बीइंग एब्डक्टेड बाय द PLA, the Chinese, we hope that the government of India will also pursue the matter on a very fast track and try to get him back, so that obviously जैसे मैंने बोला, अपना परिवार से बिछड़ने का दर्द दुख तो सबको होता है, we can understand. अभी तो we can only sympathize with them and be with them in this time of kind of agony and sorrow. तो अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि जैसे हम उस दिन हमने मिला था अमोनी को, उनको मैंने ये बताया कि आपका पास जो कागज है मुझे दे दीजिए। तो उसको मैं जब पहले तो मैं मेल में भी भेज दूंगा, फिर जो अभी हमारा दिल्ली का भी दौरा पड़ेगा, तो दिल्ली के दौरे में भी मैं जाके वहाँ मैं कंसर्न अथॉरिटी से मिलूंगा और हमारे MP है, मंत्री है, उन लोगों से मिलके we will see what best could be done and expedite it the fastest possible way. If at all our Tapor Pullom is still alive and in the under the this thing captivity of the PLA, or maybe we are very hopeful, like the government of India has taken prompt action regarding the recent incident of the abducted our Arunachali boy, तो उनको भी लेके आएंगे, हमारा उम्मीद है। तो it's never too late to begin with any kind of search operation, or maybe have a bilateral talk with the the Chinese counterpart, and हम तो यही उम्मीद करेंगे आगे हम भी जाके दिल्ली में वहाँ पे जाके हम मिलेंगे तो लोगों से और कोशिश करेंगे कि उनको अगर है तो जैसे कैसे करके लेके आए वापस। Absolutely. We hope you'll be able to help the family. We at Republic Media Network hope that Tapor Pullom will be found very, very soon and information about his whereabouts will be given to his family. Amoni Diru, Tapor's daughter-in-law, and PD Sona, the Arunachal Pradesh Assembly Speaker, as well as Anirudh, I thank you so much for joining us. We'll be tracking this very closely.